4 टिप जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ जब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। कई बार मैंने कमेंट्स में ये सवाल देखा है कि भाई तुम हर रोज इतने कंसिस्टेंसी से लॉन्ग आवर्स की स्टडी करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी थोड़ा सा लो फील होता हो या पढ़ने का मन ना करता हो? बस तो देखो, आई ऑल्सो गो इन सच सिचुएशन एंड बीइंग ए ह्यूमन, हर किसी के साथ ये होता ही है कभी ना कभी कि तभी पढ़ाई करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। तो मैं ऐसे सिचुएशन पे क्या करता हूँ, आज के स्टडी ब्लॉग में विल टॉक ऑन दैट। तो शुरू करते हैं आज के स्टडी ब्लॉग को। आज मैं सुबह उठ के क्या देखता हूँ, इतनी अच्छी धूप हो रखी है बाहर। तो फिर उठने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह मैं छत पे ही जाया करता हूँ एंड तभी धूप में बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो थोड़ा देर वॉक करता हूँ मैं धूप में। फिर उसके बाद मैं नीचे आता हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए एंड दिन की स्टार्टिंग करता हूँ मैं एनसीईआरटी को रीड करने से, जिसके अंदर मैं ऑर्गेनिक या हेलो एल्केन हेलो अरीन वाला चैप्टर एनसीईआरटी से करने का सोचता हूँ। सारे इंटेक्स क्वेश्चन में कोशिश करूंगा साइड बाई साइड करते चल रहे हैं। मैं पहले देखता हूँ कितने सारे पेज है इसमें एंड मैं सोचता हूँ आज इसको जितना भी मैक्सिमम एनसीईआरटी से कवर कर पाएंगे उतना कोशिश करेंगे कवर करने का। वैसे तो बहुत कुछ दिया हुआ इस चैप्टर को लेकर एनसीईआरटी में। इसमें टोटल यहाँ तक जाके खत्म होता है, यानी टोटल इसमें ये सारे इतने पेजेस हैं। इस बस एक सामने वाले पेज को हटा दो, इतने सारे पेज हैं इसके अंदर। एंड वन मोर थिंग कि देखो अभी लाइक ये न्यू वाला एनसीईआरटी कितना साफ सुथरा है, एक खरोच तक नहीं है किसी भी पेज पे। बाद में देखते हैं कितना ट्रांजिशन आया था इसके अंदर। एंड मेनली मैं इसको एनसीईआरटी से कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि मेरे को सारे इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन वगैरह दिए हुए, इंटेक्स क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन सारे को कंप्लीट करना है। साथ में लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, रिएक्शंस तो एक बार को चलो मैंने इसको शॉर्ट नोट्स के अंदर भी अपने कवर कर रखा है, सारे रिएक्शन है मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर। होता है ना कि एनसीईआरटी के अंदर एक्चुअली में कोई एडिशनल बात लिखी हुई है जो मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर में भी मिसिंग हो, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो उसको मैं अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ही लिख लूंगा। एंड साथ में एनसीईआरटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह होंगे, मुझको लगेगा कि बाद में भी मेरे को रिवीजन करना, उनको हाईलाइट कर लेंगे, बिकॉज ये सर्सन रीजन क्वेश्चन आएगा तो इनसे ही आएगा। सच में कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन वगैरह दी होगी जो मेरे अगर शॉर्ट नोट्स के अंदर मिसिंग है तो सभी लिख लेंगे। तो बेसिकली एनसीईआरटी करना इज मस्ट, सो दैट्स व्हाई इसको कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं इसको करना। एंड इसको करने के लिए ऑब्वियसली मैं अपने शॉर्ट नोट्स की हेल्प लूंगा, सो लेट्स डू फ्रॉम इट। मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी पंकज सर से पढ़ा हुआ है, तो मेजरली चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें मेरे को ऑलरेडी क्लियर है। इनफैक्ट जो मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं चैप्टर के, वही उनके ही नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने इनफैक्ट मेरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से ही की हुई है, यकीन बैच वाले लेक्चर से, तो मुझे काफी हेल्पफुल लगा, तो मैंने सब कुछ वहीं से किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सब क्लियर है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। अगर आपको भी कोई भी दिक्कत फील हो रही होगी तो आप यकीन बैच से उनके लेक्चर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता हूँ, छत पे गया होता हूँ, थोड़ी देर वहां पे वॉक वगैरह करता हूँ, फिर आता हूँ लंच करने के लिए। यार उधर से धुआं आ रहा है, शायद पता नहीं ठंडी की वजह से कुछ जलाया होगा उन्होंने। भाई मैं नीचे आ चुका हूँ, इसको मैं इधर कर रहा था और अभी साइड बाई साइड लंच करेंगे। ये आज मेरे लंच में चावल दाल सब्जी है और साथ में धनिया की चटनी। फिर लंच करने के बाद आगे मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करता हूँ एनसीईआरटी से करना। एंड अभी बात करते हैं कि मैं क्या करता हूँ जब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो यार दो तरह का फेज होता है, एक होता है कि लाइक बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का, बहुत लेजीनेस सा फील हो रहा है, लाइक सिर्फ पढ़ाई नहीं कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और दूसरा फेज ऐसा होता है कि हमने कुछ सोचा होता है करने का, बट लास्टली हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लगता है कंप्लीट नहीं होगा, तो खुद डाउन फील होता है और फिर ऑटोमेटिकली फिर कुछ करने का मन नहीं करता। ये स्पेशली तभी होता है जैसे कोई टेस्ट हो सामने और हमने प्लान किया होता है कि टेस्ट के इतने दिन पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, इस चीज को ऐसे ऐसे रिवीजन कर लेंगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। लास्टली हम देखते हैं कि परसों ही टेस्ट है और अब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर डाउन फील होता है और फिर लाइक परसों टेस्ट होते हुए भी अभी लगता है पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, वैसे भी टेस्ट बेकार ही जाने वाला है, तो ऐसा भी होता है। तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा लाइक आप इन दोनों केस में क्या कर सकते हो, बिकॉज ऐसी चीजें मेरे साथ भी होती है। पहली चीज की अगर आपको लग रहा है कि ऐसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हमें स्टडी टेबल बैठे हुए हैं, बस जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, तो उस टाइम पे आप सबसे अच्छा ये कर सकते हो कि आप स्टडी टेबल से उठ के थोड़ा सा अपना इन्वायरमेंट चेंज करो, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करो, कुछ जो पसंद हो, जो आप चीज एंजॉय करते हो, उस चीज को आप कर सकते हो टाइम पे, ताकि थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हो। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा मूड रिफ्रेश होगा, थोड़ा फ्रेश सा फील होगा, तो फिर हमें चीजें करने का मन करेगा। यार अगर दूसरे टिप के बारे में बात करें जो कि मैं यूज करता हूँ, जैसे पढ़ने का मन ना हो, लो फील होता हो, तो मैं एक पेन और सादा पेपर लेके या फिर यूजुअली मैं अपनी डायरी के अंदर चीजों को, अपने थॉट्स को नोट डाउन करता हूँ। लाइक उन सारे थॉट्स को अगर माइंड में होल्ड करके रखेंगे तो ऑफकोर्स वो एंजाइटी या स्ट्रेस वाला मोमेंट भी कंटिन्यू रहेगा एंड स्ट्रेस सा फील होता रहेगा और ना ही पढ़ने का मन करेगा। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल तरीका है ये कि अब अपने थॉट्स को माइंड में जब भी लाइक लो फील हो रहा हो, अच्छा फील ना हो रहा हो, बहुत कुछ माइंड में चल रहा हो, तो आप एक डायरी पे जब चीजों को लिखना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियरिटी फील होगा, लगेगा कि हम अननेसेसरी थॉट्स को ही लेके परेशान थे जबकि वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। एंड माइंड में कि जब सारे हलचल को आप एक पेन और पेपर पे लिख दोगे तो माइंड बहुत ही ज्यादा रिलैक्स सा फील होगा। ऑल्सो उस टाइम पे कुछ आप ऐसा कर सकते हो जो आपको हैप्पी फील कराए, जैसे कि अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनना या फिर अपने हॉबी को परस्यू करना। मेरे को पर्सनली वॉकिंग बहुत पसंद है, लाइक बीच में जब भी पढ़ते पढ़ते मेरे को सिचुएशन सा फील होता है तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके अपने रूम में ही वॉक करता हूँ या फिर मैं बालकनी में चला जाता हूँ।
फाइनली अभी देखो दिखाता हूँ मैंने कहाँ तक इसको कंप्लीट किया। स्टार्टिंग फ्रॉम शुरू से ये सब मैंने अभी इतना रीडिंग किया, इतना इधर तक। अब इसके आगे मुझे करना है कंटिन्यू। अब मैं टास्क स्विच करूंगा, तब से इसको ही पढ़ रहे हैं। देखो जैसे मैं बोल रहा था ना कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने भी अच्छे से क्यों ना करो, अगर उस चीज को एनसीईआरटी से ना करो तो कोई ना कोई लाइन या कोई पॉइंट मिस हो ही रहा होता है। अभी मैं पढ़ रहा था, जैसे मान लो देखो सारे रिएक्शंस में मालूम है, हमने सारे रिएक्शंस को अच्छे से कर भी रखा है, बट लास्टली अगर वो ये चीज पूछ ले स्टेटमेंट में कि अल्काइल लाइट बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, ये वो हिडन लाइंस होते हैं जिसको हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। ये कहीं एक पीछे दे दिया है, रिएक्शन वाले पार्ट में ये दिया भी नहीं है। रिएक्शन एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आगे, तो इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर हर एक चीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई आई चूज टू डू इट। खैर अभी सब्जेक्ट स्विच करते हैं, तब से बस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी मेरे को फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था मॉड्यूल से, फ्लूइड्स के पीछे के चैप्टर के। मैं मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जनवरी में टाइम है तो सोच रहा हूँ कि जितना कर सकते हैं कर लेते हैं। फरवरी से तो बहुत कम ही टाइम मिलेगा कि मॉड्यूल हम कर पाए। सो दैट्स व्हाई मैंने टारगेट लिया था फ्लूइड्स का और ग्रेविटेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मॉड्यूल से। फिलहाल तो फ्लूइड्स करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना एंड देखते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। एंड अगर थर्ड टिप के बारे में बात करें, जब पढ़ने का मन ना कर रहा हो तो आप प्रॉपर एक टास्क लेके मत बैठो करने। ये वाली चीज मैं भी खुद यूज करता हूँ। आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ लाइट सा रिवीजन, कुछ लाइट सा ऐसा टास्क आप ले सकते हो जिसमें कम एफर्ट लगता है करने में, काफी जो इजी वाला हो। इससे पूरा टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और इजी टास्क करने से माइंड में बहुत ज्यादा लोड भी नहीं जाता, तो माइंड थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि एक टास्क भी कंप्लीट हुआ, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। तो पढ़ने का मन नहीं है तो डायरेक्टली जाके कोई भी मूवीज या कुछ और रील शॉर्ट्स देखने की जगह आप कुछ लाइट सा स्टडी करने लेके बैठ सकते हो, जिससे एट द एंड माइंड को रिलैक्स सा फील भी होगा और एक टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड वैसे तो हमें सब्जेक्ट स्विच कर करके पढ़ना ही चाहिए ताकि माइंड एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते सैचुरेट सा फील ना करे। एंड अगर आपको लेजीनेस सा फील होता है, साथ में पढ़ने का मन नहीं करता तभी, तो आप थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट कर सकते हो। बिकॉज अगर हम बेड में हैं और बेड में ही लेटे रहेंगे तो लेजी बने रहेंगे। मैंने फील किया कि इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे मूड पे। तो जब तक आप इन्वायरमेंट चेंज नहीं करोगे तब तक मूड भी चेंज नहीं होगा। अगर बेड पे हैं और अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेजी बने हुए हैं, तो अगर उसी इन्वायरमेंट में रहेंगे तो वैसा ही फील होता रहेगा। उसके जगह हम बाहर निकल के वॉक करते हैं तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो फ्रेश फ्रेश सा फील होगा। फ्लूइड के मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर से अगेन केमिस्ट्री कर रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं पहले कर रहा था, क्योंकि मैंने बोला था ना कि आज मैंने टारगेट ऐसा सोच के लिया था कि आज मैक्सिमम जितना इसको कर सकते हैं कोशिश करेंगे करने का, तो इसलिए दोबारा से मैं फिर से उसको ही कर रहा था। इसमें कुछ और टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किए एंड अभी उसको करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स करते हैं, ग्रेविटेशन आज जो मुझे करना है। सबसे पहले शॉर्ट नोट से एक बार मैं ग्रेविटेशन को पूरा रिवीजन कर लेता हूँ। कुछ मिनट ही लगेंगे इसको पूरा खत्म करने में, बस 2 पेज इधर है और 1 पेज यहाँ पे है। तो एक बार रिवीजन करके और फिर मॉड्यूल क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर रहेगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर करते हैं सारे मॉड्यूल क्वेश्चन इसके। तो फाइनली मैंने पूरा रिवीजन कर लिया ग्रेविटेशन का शॉर्ट नोट से। अब आते हैं इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की ग्रेविटेशन के साथ में, सर्सन रीजन में किए सॉल्व, और बाकी ये सारे क्वेश्चन जो किए वो तो किए ही। तो अभी अब लेते हैं डिनर ब्रेक। लास्टली मैंने टारगेट लिया होता है बायोडाइवर्सिटी को एनसीईआरटी से करने का। एक्चुअली मैंने इसको लास्ट टाइम भी टारगेट लिया था बट उस टाइम ये हो नहीं पाया था। बस मैंने तभी इकोसिस्टम को कंप्लीट किया था और रात हो गई थी तो फिर मैं सोने चला गया था। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं फाइनली। एंड साथ में इसके रीडिंग के साथ साथ मैं बगल में पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहा होता हूँ। मतलब बेसिकली मेरे को जिस भी टॉपिक को पढ़ना होता है पहले मैं उसके पीवाईक्यूज कर लेता हूँ और फिर उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ता हूँ एनसीईआरटी से। तो ऐसे करके मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। एंड अगर भी बात करें फोर्थ एंड लास्ट टिप के बारे में कि अगर स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करे तभी। एंड ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि जब भी पढ़ने का मन ना हो तो तभी आप अपनी आंखों को बंद करो और खुद से एक वाई पूछो कि मुझे स्टडी क्यों करना है। जब हमें वाई अपना क्लियर होता है तो फिर काफी हद तक डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो जाते हैं और फिर वो हमें सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं। आपका वाई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना चाहते हो इसलिए आपको स्टडी करना चाहिए, या हम अपने सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। तो आपको जब भी ऐसा फील हो रहा हो ना कि बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं है तो आप थोड़ा सा ब्रेक लो, बेशक माइंड रिफ्रेश करो, बट खुद से एक वाई पूछो कि क्यों मुझे स्टडी करनी है। आपको आपका आंसर खुद मिलेगा एंड वो चीज आपको मोटिवेटेड रखेगी। तो आप आईज क्लोज करके अपने गोल्स को विजुलाइज करो एंड खुद से वाई पूछो कि वाई आई एम स्टडिंग, वाई आई शुड स्टडी। आप देखोगे आपको खुद आंसर मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछने के बाद आप देखोगे कि जहां पहले मन कर रहा था कि जाके रील देखें या फिर टाइम वेस्ट करें, वही खुद से वाई पूछने के बाद फिर मन करेगा कि स्टडी करें। तो डेफिनेटली यूज दिस थिंग।
ख़त्म हो गया अच्छे से, सब कुछ हो गया ख़त्म इसमें एंड इट्स टोटली डन नाउ। एंड फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैं सोने चला जाता हूँ एंड यहीं पे एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। नेक्स्ट टाइम अगर आपका पढ़ने का मन ना करे तो डेफिनेटली आप जो भी चीज़ें मैंने बताई इसको यूज करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना और खुद से पूछना कि मेरा वाई क्या है। एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए खुद के पास, ताकि जब भी हम डिस्ट्रैक्टेड हो तो हमें बैक टू ट्रैक ला सके। आप अभी ही जस्ट खुद से पूछना कि मेरा वाई क्या है, मेरे को क्यों स्टडी करना है, एंड नीचे कमेंट में उसको शेयर करना। जब खुद से हम पूछेंगे ना हमारा वाई क्या है, तो फिर यही चीज़ हमें सही ट्रैक पे रखेगी। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।